हेलो दोस्तों, ये है हमारा बहू बेटी का फ़र्क कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। पीछे कुछ आपको ना करना पड़ जाए इसीलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन राधा का बदन गर्म था तो वो लेटी हुई थी। राहुल बोला, ये सब थकान की वजह से हो रहा है। राधा बोली, और आप जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी है? राहुल बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? कल तुम्हें जाना है, परसों रजनी को आना है। मैं समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही रजनी आई उसे खबर मिली कि राधा की तबीयत ठीक नहीं है। वो पुष्पा जी से बोली, मेरे आते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती है। यहाँ आकर मुझे सब कुछ करना पड़े, क्या फ़ायदा मायके आने का? इससे अच्छी तो मैं अपनी ससुराल में थी। रजनी कोई काम नहीं करती, बस सारा टाइम आराम करती और खाती पीती। उसकी माँ ही सारा काम करती। राहुल ने राधा को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से ही हो गया है, एक दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और वैसा ही हुआ। 2 दिन में राधा ठीक हो गई। पर ये 2 दिन पुष्पा जी को काम करना पड़ा, तब उन्हें राधा की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद पुष्पा जी रसोई में जा रही थी। राधा बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवा ले लेती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा लूँगी। पुष्पा जी ने राहत की सांस ली। राधा ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे राधा की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह पुष्पा जी रसोई में आई और बोली, बहू रजनी के लिए हलवा बना दो, उसे बहुत पसंद है। राधा बोली, मम्मी जी न जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मेरी तबीयत खराब है, शरीर पूरा टूट रहा है, सर में भी दर्द है। आज तो आपको चाय भी खुद बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो गिर जाऊंगी। इतना कहकर राधा अपने कमरे की तरफ चली। पुष्पा जी कामवाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम से ही थक जाती है, और अब तुम भी मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली चाय बनाकर पुष्पा जी को देती है और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी आप ऐसा ही कहती। आपको पता है राजू, राधा जी का बेटा को रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही हैं। भाभी की तबीयत सच में बहुत ख़राब है। पुष्पा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तुम अपना काम करो। शाम में जब राहुल घर आए तो राधा को देखकर बोले, क्या बात है, आज तुम फिर थकी थकी लग रही हो। जब राधा ने कोई जवाब नहीं दिया तो राहुल ने देखा राधा का शरीर तप रहा था। राहुल ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर राधा की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। राहुल पुष्पा जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था राधा की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो कर लो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो उसकी तबीयत तो ख़राब होगी ही। ना चाहते हुए भी पुष्पा जी को अब घर का पूरा काम करना पड़ता था। उन्होंने रजनी को काम करने को कहा और उसे कहा कि तुम 1 हफ्ते रुक कर चले जाना, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। रजनी ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद राधा भली चंगी हो गई। रजनी ने कहा, माँ मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं रुक रही हूँ। पुष्पा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत, सर्दियों की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तभी आया करो। गर्मियों में काम कर करके बहू की हालत ख़राब हो जाती है। अभी जाओ, तुम्हें जाना था, जाकर अपना घर संभालो। पुष्पा जी ने बेटी को भेज दिया। राधा और राहुल ने सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब कामवाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। अब राधा की तबीयत बहुत संभल चुकी थी। वो घर को और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। 1 हफ्ते बाद पुष्पा जी बोली, बहू तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है? ये सुनकर राहुल बोला, माँ अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्या? पुष्पा जी बोली, जब रजनी नहीं है तो दिक्कत क्या होगी? ये सुनकर राधा मुस्कुराने लगी। पुष्पा जी बोली, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टी में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं चाहिए। राहुल बोला, तो माँ क्या मैं राधा को भेज दूँ? पुष्पा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़ कर आओ। और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली ना रह सकती हूँ, पर बहू बस 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं।
इतना सुनते ही राधा खुश हो गई और पुष्पा जीते हुए बोली, मम्मी जी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गई। 2 दिन बाद राहुल राधा को मायके छोड़कर आया। फिर करीब 1 हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हो रहा था कि राधा पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है और उनका कितना ध्यान रखती है। उसे भी थकान होती होगी, उसे छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता है। कहानी की सीख, बहू या बेटी होने से पहले हर कोई इंसान है। सबको एक समान नज़रिए से देखना चाहिए, इंसानियत के नज़रिए से, तभी आप हर रिश्ता अच्छे से निभा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।